हे गाइस, कैसे हो? आई होप गाइस कि आप लोग अच्छे होंगे। गाइस मेरा नाम है एसके और गाइस आज मैं आपको बताऊंगा कि पंजाब नेशनल बैंक में डिपॉजिट स्लिप को कैसे भरेंगे। और गाइस यहाँ पे देखिए, अगर आप लोग को ज़्यादा नॉलेज नहीं है, आप बैंक बहुत कम जाते हैं, तो भी आप ये देखिए यहाँ पे आपको इसके रिलेटेड दोबारा कहीं पर सर्च करने की या किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप ये वीडियो प्रॉपर वे में देख लेते हैं तो आप इस फॉर्म को बहुत ही आसानी से भर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपका किसी दूसरे बैंक में भी फॉर्म है तो अगर आप इस वीडियो को देखते हैं तो आप उसमें भी समझ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे प्रोसीजर जो है वो ज़्यादातर मैंने देखा सभी बैंकों का सेम ही होता है। थोड़ा बहुत चेंजेस होता है बट आप 90% तो आप कह सकते हैं कि सेम होता है। बस ये बहुत ईजी है। आप में से बहुत सारे लोगों के मेरे पास कमेंट आते हैं कि डिपॉजिट स्लिप को कैसे भरा जाएगा, तो यहाँ पर मैं बता दूँ ये फॉर्म आपको बहुत ही ईजी है भरना। अगर आपके साथ में कोई बच्चा भी गया होगा तो वो भी ये फॉर्म को आसानी से भर सकता है। बट यहाँ पर आपको यह है कि आपको इस वीडियो को एक बार पूरी तरीके से वॉच करनी है ताकि आपको दोबारा इसके लिए कहीं पे पता करने की ज़रूरत ना पड़े। तो बस मैंने फॉर्म को भर दिया ताकि आप लोगों का टाइम बच सके। मैं यहाँ पे आपको वही बताऊंगा जो चीज़ें आपको कहाँ पे क्या चीज़ें लिखनी है और यहाँ पे क्या चीज़ कितनी ज़्यादा ज़रूरी है क्या नहीं। बहुत सी चीज़ें यहाँ पे हैं जिनको आप छोड़ भी सकते हैं, तो उसको आपको भरने की ज़रूरत नहीं है। तो वीडियो को थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ ताकि आपको सही से दिखाई दे। तो यहाँ पे गाइस देखिए, सबसे ऊपर सबसे पहला ऑप्शन हमें मिलता है ब्रांच। तो यहाँ पे आपको अपनी ब्रांच डालनी है। सो आप यहाँ पे चाहें तो अपनी ब्रांच डाल सकते हैं, चाहे तो इस जगह को आप खाली भी छोड़ सकते हैं, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद यहाँ पे मिलती है डेट। तो डेट गाइस इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आपको डेट डालनी है। डेट आपको उसी दिन की डालनी है जिस दिन आप पैसे जमा करने जा रहे हैं, तो उसी दिन की डेट डालेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना अकाउंट नंबर डालना है। अकाउंट नंबर आप जो कि आपकी पासबुक में मिल जाएगा, आप उस पर से देख के भी डाल सकते हैं। सो आप अपनी पासबुक पे देख लीजिए अगर आपको याद नहीं है तो। उसके बाद यहाँ पे देखिए नाम पूछता है, तो यहाँ पे आपको अपना नाम डालना है। अगर आपका अकाउंट नहीं है, आप किसी दूसरे के अकाउंट में पैसे जमा करने गए, अपने फैमिली मेम्बर के में करने गए, तो जिसका अकाउंट है उसका यहाँ पे नाम आपको लिखना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर देना है। तो यहाँ पे मोबाइल आप कोई सा भी दे सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है कि भाई आपका जो बैंक में रजिस्टर्ड है वही नंबर, कोई सा भी दे सकते हैं। बट यहाँ पे जो कि मैसेज जाएगा पैसे जमा होने का, वो उसी नंबर पर जाएगा जो कि बैंक में रजिस्टर्ड है। तो एक चीज़ यहाँ पे कह सकते हैं कि आपको वही मोबाइल नंबर डालना है जो कि बैंक में रजिस्टर्ड है। उसके बाद आपको यहाँ पे राशि डालनी है कि आप कितने रुपए जमा करते हैं। तो यहाँ पे हमने 2000 रुपये डाल दिए, तो आप यहाँ पे 2000 रुपये डाल सकते हैं। उसके बाद आपको राशि शब्दों में लिखनी है, जो कि नीचे मिलता है ऑप्शन। तो यहाँ पे आपको हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में से किसी में भी जिसमें आपको आसान है उस लैंग्वेज में डाल सकते हैं। यहाँ पे हमने डाल दिए 2000 रुपये 2000 ओनली। तो आप यहाँ पे चाहे तो हिंदी इंग्लिश दोनों में से किसी भी लैंग्वेज में डाल सकते हैं। वही आप यहाँ पे इस तरीके से टोटल करके भी ऐसे करके लिख सकते हैं। बट आप चाहें तो इसको खाली भी छोड़ सकते हैं। यहाँ पे जो चीज़ ज़रूरी है यहाँ पे चेक नंबर। आप में से बहुत सारे लोग हैं जो कि चेक जमा करते हैं, तो चेक के साथ में भी स्लिप भरनी पड़ती है। तो अगर आप चेक जमा करेंगे तो आपको यहाँ पे चेक नंबर लिखना पड़ेगा। बट यहाँ पे हम चेक नहीं कर रहे, कैश कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं लिखना, डायरेक्ट आपको अमाउंट लिख देनी है। अगर आप में से कोई लोग के कमेंट आते हैं कि चेक के साथ में कैसे करना है, तो आप मुझे बताना, मैं उसके ऊपर भी वीडियो बनाऊँगा। अब गाइस हमारे सामने ये ऑप्शन आता है, तो यहाँ पे हमें अपनी नोटों की संख्या डालनी है कि कितनी संख्या के कौन से नोट हैं। फॉर एग्जांपल आप देखेंगे तो 500 के 2 नोट हैं तो 1000 हो गए, 100 के 5 नोट हैं तो 1000 ये हो गए, यानी टोटल मिला के 2000 हो गए। तो इस तरीके से आपको भी डालने हैं। तो आप कितने नोट कौन से लेके गए हैं उसका जो कि डिटेल है वो आपको यहाँ पर डालनी पड़ेगी। तो आप यहाँ पर डाल सकते हैं और डालने के बाद आपको टोटल यहाँ पर लिख देना है कि कितने रुपये हुए। अब हम फॉर्म को थोड़ा सा इस तरीके से ऐसे लेके चलते हैं, तो यहाँ पे भी वही सारी डिटेल है जो कि पीछे दी हुई है, बट यहाँ पे मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ आपको। तो सबसे पहले आपको अपनी ब्रांच डालनी है। ब्रांच के बाद यहाँ पे अगर आप चाहें तो ब्रांच खाली भी छोड़ सकते हैं। उसके बाद जो कि यहाँ पे डेट है, डेट मैंडेटरी है, ये आपको डालना ही डालना है। तो आप यहाँ पे वही डेट डालेंगे जो कि आप जिस दिन ये फॉर्म को भर के जमा करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना खाता संख्या या अकाउंट नंबर डालना है। तो आप अपना अकाउंट नंबर आपकी पासबुक पे देख सकते हैं। देन यहाँ पे आपको फिर से अपना नाम डालना है, यहाँ पे उसी का नाम रहेगा जिसका ये अकाउंट है। उसके बाद यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर डालना है। मोबाइल नंबर वही डालेंगे आप जो कि बैंक में रजिस्टर्ड है। उसके बाद यहाँ पे जो कि एक चीज़ ऑप्शन मिलती है जो कि है पता। तो यहाँ पे आपको एड्रेस डालना है। तो यहाँ पे मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, इस यहाँ पे आप चाहें तो एड्रेस वाली लाइन को खाली भी छोड़ सकते हैं, क्योंकि इतना ज़रूरी नहीं है। बट आप इसको डालें या ना डालें कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप जब भी इस फॉर्म को जमा करेंगे तो अगर वो लोग आपसे कहते हैं कि भाई यहाँ पे अपनी एड्रेस भी डालो, तो आप डाल देना। बट ऐसे मेरे हिसाब से कोई ज़रूरत नहीं है, तो आप इसे खाली छोड़ सकते हैं। अगर वो लोग कहेंगे तो उस हिसाब से उस टाइम आप डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे फिर से वही राशि का ऑप्शन आ जाता है कि कितने रुपए आप जमा कर रहे हैं। तो आप हिंदी इंग्लिश दोनों में से किसी भी लैंग्वेज में लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए जो कि आपको ये ऑप्शन मिलता है
कि आप कितने रुपए कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी वही है, इस तरीके से 2000 रुपये लिख देंगे, या जितने भी कर रहे हैं उतने लिख देंगे। देन अगर चेक से कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे चेक नंबर लिखना पड़ेगा, सॉरी यहाँ पे आपको चेक नंबर लिखना पड़ेगा। देन यहाँ पे आपको बैंक का नाम लिखना पड़ेगा, बट यहाँ पे हम चेक से नहीं कर रहे, हमने कैश किए हैं तो कैश में यही प्रोसेस होता है। देन यहाँ पे आपको अपने साइन कर देने हैं। यहाँ पे साइन उसको करने हैं जो कि पैसे जमा करने गया, तो यहाँ पे आपको उससे मतलब नहीं है जिसका ये अकाउंट है, यहाँ पे पैसे जो जमा कर रहा है उसके साइन होंगे। तो अगर आपके फैमिली मेम्बर का अकाउंट है तो उससे भी कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे आप अपने साइन कर देंगे जो कि आप पैसे जमा करने गए हैं वो। तो यहाँ पे बहुत इजी है। और यहाँ पे आपको अगर कुछ भी तरीके का कोई कन्फ्यूजन हो तो आप वीडियो को थोड़ा सा बैक करके देख लेना ताकि आपको आसान हो जाए।